फॉर्म कवर किया था ना। चलो देखो, इस फाइल को सेव कर लेते हैं। आज हम लोग टेबल को डिजाइन करेंगे, जो HTML। टेबल तो करवा दिया ना, टेबल हो गया है। चलिए, मॉडल। बेसिकली मॉडल बोला जाता है इसको। देखो यहाँ पे पहले सबको, देखो मॉडल क्या होता है। इसमें दो चीजें यूज हुआ है। एक तो HTML CSS बूटस्ट्रैप की कॉन्सेप्ट, दूसरी चीजें इसके अंदर यूज हुआ है आपका जावा स्क्रिप्ट का प्लगइन्स। अब इसका क्या काम था यहाँ पे, जैसे आपने देखा होगा कुछ चीजें हाइड रहता है, कंटेंट हाइड रहता है, लेकिन जब भी बटन पे हम लोग इंटर क्लिक करते हैं तो हाइड वाले कंटेंट डिस्प्ले हो जाता है ना। तो वो बेसिकली किसके अंदर आता है, वो मोडाल कॉन्सेप्ट है आपके बूटस्ट्रैप के अंदर। कोई डाउट? नहीं, पासवर्ड के लिए तो आपका आ गया, वो बुलेट टाइप का आ जाता है, वो फील्ड ही पासवर्ड कर दोगे तो उसके अकॉर्डिंग आ जाए। ये क्या रहता है, पूरा डेटा हाइड रहता है। जब क्लिक करोगे, आपने किसी किसी पे देखा होगा, जब क्लिक करते हैं तो उसका बैकग्राउंड से इमेज ओपन होके आता है, बैकग्राउंड से फॉर्म खुल के आता है, वो चीजें ठीक है ना। चलिए लिखिए। ये डायलॉग बॉक्स ओपन करता है, देखो यहाँ पे समझना है इसको। देखो, मॉडल आर बिल्ड विथ HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट, यही तीन चीजों से मिलके बना है, ठीक है ना। तो इसका बेसिकली यूजेस लिखना है, इतनी चीजें नहीं लिखना है, मैं थोड़ा सा। देखो, मॉडल्स आर बिल्ड विथ दिस पोजिशनिंग ओवर द एवरीथिंग कंटेनर स्क्रॉल बार, ये उतनी चीजें नहीं लिखना है। देखो, मॉडल इज रिस्पॉन्सिव पॉपअप, जो जैसे पॉपअप ओपन होके आता है, ठीक है ना। एंड टू डिस्प्ले एक्स्ट्रा कंटेंट, उसके अंदर कुछ भी कंटेंट दे सकते, दैट इंक्लूड द प्रॉम्प्ट्स या कॉन्फ़िगरेशन या कुकीज, बहुत सारी चीजें होता है, etc कंटेंट फॉर्म, ये चीजें उसके अंदर लॉग इन रहता है, ठीक है। अब ये बेसिकली जो बना है, इसके अंदर दो तीन चीजें यूज हुआ है, तो ये आप नोट कर लो इसको।
डन। चलिए, अब इसको यूज कैसे करेंगे, ये चीजें देखें। लिंक ऐड कर लेना है आपको बूटस्ट्रैप का। देखो यहाँ पे स्टॉप राइटिंग, सबको इधर देखो। दूसरा आपको जावा स्क्रिप्ट का इसके अंदर लिंक आता है, उसको ऐड करना पड़ेगा। SRC JS वाले फोल्डर में बूटस्ट्रैप डॉट जेएस के नेम से फाइल है, ये देख लो। इसके अंदर है नहीं, तो मैं यहाँ से जो हमने कल डाउनलोड किया था उसके अंदर सिर्फ मैंने CSS को ले गए थे, CSS फोल्डर को, है ना। अब आपको JS फोल्डर को उसी फोल्डर में जाके जो बूटस्ट्रैप नेम का क्रिएट किया था पेस्ट कर। क्लियर है। ये क्या करता है, ये जावा स्क्रिप्ट का प्लगइन्स है। क्लियर है पॉइंट। ये हमने ऐड कर दिया जावा स्क्रिप्ट की प्लगइन्स को भी JS फोल्डर में, ये JS फोल्डर आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, div क्लास कंटेनर, यहाँ पे यूज करना है आपको मॉडल क्लास के नेम पे। ठीक है। उसके बाद होता है उसके अंदर टाइटल, बॉडी, ये सारी चीजें। तो मैं यहीं से कॉपी करता हूँ, आप लोग एक एक चीजें नोट करोगे। ध्यान दो, पहले एक बटन है जिस पे क्लिक करने पे ओपन हो, जैसे इस बटन पे हमने दे दिया लॉगिन लिखा आ जाए, है ना। क्लियर है। देखो लॉगिन। अब ये देखो बटन का टाइप, बटन क्लास ये है, कलर है ये तो पता है। डेटा BS टॉगल, टॉगल का मतलब होता है ऑन ऑफ। तो किसका प्लगइन्स यूज होगा, मोडाल का, जो जावा स्क्रिप्ट के अंदर है। अब यहाँ पे बेसिकली ये टारगेट किसको करेगा, यहाँ पे आईडी दिया है हमने, हैश लगाया है। हैश मतलब आईडी यूज करूंगा नीचे, जिस पे क्लिक करने पे इस बटन पे इस वाले आईडी से कंटेंट को कॉल करे। क्लियर है पॉइंट। कंटेंट यहाँ आईडी कुछ भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पे दे दिया सपोज करो फॉर्म, मैं फॉर्म यूज करूंगा तो फॉर्म दे दिया, आईडी कुछ भी दे सकते हो। ठीक है। अब ये सिर्फ बटन आएगा बना हुआ, लेट मी चेक, देखो ये। अब इस पे क्लिक करेंगे तो खुलेगा फॉर्म जो हाइड होगा कंटेंट। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्लास यूज एक एक करके दिखाता हूँ, पहले देखो। ध्यान देना, इसको मैं यहाँ से क्लोज। देखो ये यहाँ क्लोज, और ये आपका ये क्लोज, डन। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे क्लास यूज हुआ है, इस क्लास को यहाँ पे क्लोज किया है। ध्यान देना, क्लास का हमने नेम दिया है मॉडल फेड, फेड इन फेड आउट होता है इसका। ठीक है। इस क्लास के अंदर इसका बेसिकली हाइट विड्थ डिजाइन किया गया है। ठीक है। और आईडी, जो आईडी आपने यहाँ पे दिया है वही यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि जब इसको बटन पे क्लिक करेगा तो ये वाले ही कंटेंट कॉल होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आईडी हमने दे दिया, क्या दिया है मैंने, फॉर्म ना, फॉर्म। और ये वाली चीजें जो है, बाकी चीजों को मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ, कोई रिक्वायर्ड नहीं है, हटा दिया। अब दूसरा है इस क्लास के अंदर डायलॉग, यहाँ पे देखो मॉडल डायलॉग, जो उसका डायलॉग बॉक्स पॉपअप ओपन होगा तो बीच में एक सेंटर में होगा, वो सारी चीजें इसके अंदर डिजाइनिंग HTML CSS के अंदर किया गया है, CSS के अंदर। ठीक है। तो हमने बूटस्ट्रैप की प्री डिफाइंड क्लासेस यूज कर रहे हैं, उसके अंदर है कंटेंट। कंटेंट के अंदर सबसे पहला दिया है टाइटल, ये सब का आप क्लास यूज किए ताकि उसका सारा डिजाइनिंग अप्लाई होते जाए। उसके बाद है यहाँ पे टाइटल। टाइटल में आपने यहाँ पे देखो, टाइटल में आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। तो फॉर्म का नेम क्या था, अभी इसका आईडी हटा दो, आईडी मुझे नहीं देना है, कोई काम नहीं, इसी के अंदर आ जाएगा। तो ये कौन सा लॉगिन फॉर्म है ना,
ये लॉगिन फॉर्म टाइटल आ गया। चलिए अभी देखते हैं इसको रिफ्रेश करके। देखो ये ओपन हो रहा है। अब इसके अंदर आता है आपका ये टाइटल क्लोज, इस कंटेंट के अंदर यहाँ अब आएगा div क्लास मॉडल बॉडी। इसके अंदर आप क्या करोगे, लॉगिन फॉर्म डिजाइन करो। ठीक है ना। और फॉर्म मैंने कल आपको बताया था, ये वाला जो फॉर्म था है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये फॉर्म जो है आपका, ये वाली फॉर्म, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, करवाया था आप लोग को, और उस फॉर्म को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, है ना। चलिए अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं एक बार। देखो ये आ रहा है। ये हाइड है, लेकिन जब क्लिक करता हूँ तब आता है। ये होता है मॉडल का काम। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? एक एक क्लियर है। अब आप लोग कीजिए, इसको प्रैक्टिकल कीजिए सब कोई। रन कीजिए इसको सब कोई अपने अपने लैपटॉप में।
ये बेसिकली था आपका फॉर्म। क्लिक करने पे यहाँ पे आप साइन अप फॉर्म, लॉगिन फॉर्म बना सकते हो, ठीक है ना? क्लियर है? अब अगर जहाँ क्लोज करना है, जैसे यहाँ पे क्लोज के लिए लगाना है, तो उसके लिए एक बटन लगा लो, उस पे क्लोज आ जाएगा, क्लोज। जस्ट हेडिंग जहाँ पे दिया है लॉगिन फॉर्म, इसके नीचे उसी के ऊपर पे आपको बटन टाइप, बटन क्लास, बटन क्लोज। तो क्लोज आप ये क्लास ऑफ यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस टाइप का बना हुआ आ जाएगा, ठीक है? प्लगइन्स मॉडल, और यहाँ एरिया लेवल हटा दो, इसका कोई काम नहीं। चलिए देखते हैं। देखो ये क्लोज कर है, क्लोज करोगे क्लोज हो जाएगा, ठीक है? ये क्रॉस टाइप का आ जाएगा, ठीक है, साइड में। ये आप हेडिंग के जस्ट बाद इसको ऐड करके देखो, करो। हो गया, डन। चलिए नेक्स्ट, स्लाइड हेडिंग डालो। जब स्लाइड, जैसे इमेज को स्लाइड करना है, मूव करवाना है ना, उसके उसको हम लोग बूट स्ट्रैप में कैराजोल बोलते हैं। कैराजोल, कैराजोल बोलते हैं, एक सेकंड देख। कैराजोल, बिल्कुल। हेडिंग डालो, स्लाइड या कैराजोल, ठीक है? जैसे इमेज को स्लाइड करने के लिए हमने, आपने देखा होगा किसी किसी के वेबसाइट पे नैप बार के जस्ट नीचे स्लाइडिंग करते रहता है, दो इमेजेस है ना, उसके लिए यूज करते हैं हम लोग कैराजोल, ठीक है? हेडिंग दो। अब इसके अंदर आप टेक्स्ट या इमेज या किसी भी पार्टिकुलर टेक्स्ट को मूव करवा सकते हो। अ स्लाइड शो कंपोनेंट फॉर साइक्लिंग थ्रू द एलिमेंट्स, इमेज या टेक्स्ट को स्लाइड कर सकते हो, ठीक है? नोट कर लो इसको। हो गया? क्लियर? नहीं? डन। चलिए अब देखते हैं।
एक अलग से मैं यहाँ पे स्लाइड नेम का फाइल ले लेता हूँ, एचटीएमएल फाइल स्लाइड डॉट एचटीएमएल। देखो यहाँ, अब ये वाली जो कोडिंग है मुझे ये कॉमन चाहिए, ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एचटीएमएल, ये दोनों प्लगइन्स चाहिए मुझे, एक बेसिकली सीएसएस की डिजाइनिंग और जावास्क्रिप्ट। क्लियर है? अब मुझे यहाँ पे बेसिकली स्लाइडिंग का कोडिंग करना है, तो देखो अब आपको पता है अभी जस्ट हमने किया था मॉडल के अंदर, तो बटन पे क्लिक करने पे आपका क्या आ रहा था? फॉर्म आ रहा था। तो यहाँ पे ही बटन पे ही सेट करेंगे, बूट स्ट्रैप के अंदर बटन पे ही सारे कंटेंट को सेट किया गया है। ठीक है? कंटेंट लेंगे तो उसको बाद में देखें। देखो, एक क्लास ले लिया, इस क्लास का नेम, ये आईडी आप कुछ भी दे सकते हो, हमने दे दिया यहाँ पे स्लाइड। क्लियर है? क्लास का नेम क्या यूज करना है आपको? कैरेजॉल स्लाइड। डेटा बीएस टारगेट करना है, जो राइट करेगा, बेसिकली ये प्लगइन्स है, तो प्लगइन्स आपको ये वाला कॉल करना है। ठीक है ना? क्लियर है? ये क्लास ले लिया, कोड आउट। अब इस क्लास के अंदर मल्टीपल्स आप इमेज इंसर्ट करोगे, इमेज दोगे, जो जितने इमेजेस आपको देनी है स्लाइडिंग करने के लिए, है ना? तो मल्टीपल उसके अंदर क्लास कैरेजॉल इनर क्लास यूज होता है। क्या होता है? कैरेजॉल इनर। देखो, ये क्लास, और इसके अंदर आपको देना है इमेज कैरेजॉल आइटम बोलते हैं जिसको। इसके अंदर भी एक और वाले इमेजेस के लिए आपको क्लास यूज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इमेज के लिए क्या? कैरेजॉल आइटम। अब एक को एक्टिव करके रखा है, एक्टिव मतलब वो हाईलाइटेड रहेगा। ठीक है? अब इसके अंदर देखो, ये जो क्लास है आपका कैरेजॉल आइटम, यही चीज है इनर के अंदर आइटम, और इसको यहीं पे क्लोज किया गया है, देखो, है ना? इसके अंदर एक इमेज ले लिया। इमेज आपको दो तीन लेना है, जिसको मल्टीपल्स टाइम कॉपी करके नीचे पेस्ट करते जाना है। ठीक है? मुझे अभी इमेज लेना है, इमेज मेरे पास यहाँ पे है कि नहीं, 2.png है ना? तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 2.png, यही था ना? चलिए इसको अभी चलाते हैं, देखते हैं। ये तभी एक ही इमेज है ना? तो इसका हम क्या करते हैं भाई, थोड़ा सा हाइट 400 और विड्थ कर देता हूँ 100%। ये एक इमेज है मेरे पास, तो एक और इमेज मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। दूसरा इमेज देख लेते हैं, और वन डॉट जेपीजी का एक इमेज है मेरे पास, जेपीजी। लेट मी चेक। ये वर्क नहीं कर रहा है, प्लगइन्स, जेएस प्लगइन्स, एक सेकेंड, मैं जेएस वाला वहां से कॉपी करके पेस्ट करके देखता हूँ।
हमारा इमेज मूव नहीं कर रहा है। स्लाइडिंग नहीं कर रहा है। सेम चीजें तो है। क्लास स्लाइड, ये यहाँ पे क्लोज, इनर, एक्टिव। वन इमेज नहीं है क्या ये इमेज ही छोटा है, रुक जाओ। कोई इमेज हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। बैकग्राउंड इमेज। हमने दो तीन इमेज ले लिया, ठीक है। और ये दूसरा वाला इमेज फॉर्मेट अलग है इसका। दो तीन इमेज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे S1 डॉट जेपीजी फॉर्मेट है। दूसरा क्या है? S2 डॉट जेपीजी। तीसरा S3 डॉट जेपीजी, है ना? चलिए, कर रहे हैं। ठीक है, मूव इसका हाइट भी थोड़ा सेट कर देता हूँ मैं। हाइट दे दिया सबका 400। वेट 100%। ये सब पे कॉमन रहेगा। इसका टाइमिंग अपने आप फिक्स है, ठीक है। ये अपने आप मूव करेगा, मैंने प्लगइन्स यूज कर लिया है। क्लियर है पॉइंट? आप, मैंने तीन इमेज दिया है, चार, पाँच, छः, सात, आप जितनी मर्जी हो दे सकते हो। क्लियर है पॉइंट? डन। तो ये करो आप लोग भी इसको। ये बेसिकली जावा स्क्रिप्ट का जो यूज किया है मैं, ऑनलाइन वाला लिंक, इसको हटा के देख लेते हैं।
वर्किंग फाइन। ठीक है, करो, चलाओ आप लोग।
हो गया। चलो इतना करके आना, ठीक है। रेस्ट हम कल डिस्कस करेंगे, ये कंप्लीट करके आना, चला के आना। ओके।